मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंड्रोम या संलक्षण, और हमने हेडिंग डलवाई थी। कल हमने एक गूगल मीट के थ्रू क्लास ली जिसमें बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हुए। तो अगले दिनों में हम एक टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम पे सभी बच्चे बच्चियां उस मीटिंग को ज्वाइन करें और उसको पढ़ें। क्योंकि ऐसा नहीं है क्लास में इतने बच्चे हैं और 2 4 10 बच्चे यदि गूगल मीट पे पढ़ते हैं और शेष बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो उस सिलेबस को वो जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और निकट भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में वो उस सिलेबस को नहीं कर पाएंगे। यदि सब कुछ समान परिस्थिति रही तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर में ऑड इवन अर्थात सम और विषम अनुक्रमांक के क्रम में बच्चों को बुलाया जाएगा कॉलेज में, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का प्रयोग करके उन बच्चों को कक्षा की क्षमता के अनुसार बैठाला जाएगा और उनके पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो हेडिंग पड़ी है सिंड्रोम या संलक्षण। सिंड्रोम क्या होता है कि मानव कोशिका में यदि देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 या 22 जोड़े समान होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कल भी हमने पढ़ाया था 44 जो है दोनों में समान होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है 23वां जोड़ा उसे XY और XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 44 धन XY ये है पुरुषों के, और ये हैं स्त्रियों के। इनमें से यदि देखा जाए तो जो 44 होते हैं इनको कहा जाता है दैहिक या कायिक। दैहिक या कायिक। और जो 23वां जोड़ा होता है इसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। इतनी बात समझ में आई? तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता को सिंड्रोम या संलक्षण कहते हैं। यदि 23वीं जोड़ी के अर्थात XY और XX में कोई कमी या अधिकता होती है तो उसे कहेंगे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से होने वाले रोग। और यदि 1 से लेकर 22 तक बाईसवें जोड़े तक किसी भी गुणसूत्र में यदि कोई कमी या अधिकता होती है तो उसे कहा जाता है दैहिक या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता।
जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होती है तो शरीर में कुछ ना कुछ विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है सिंड्रोम। जैसे यदि सुना हो नाम कि हिजड़े या हिजड़ी, अर्थात जो मेल होंगे वो हिजड़े कहलाएंगे, जो फीमेल होती हैं वो हिजड़ी कहलाती हैं। ये सिंड्रोम के द्वारा ही बनते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता को सिंड्रोम कहते हैं। अब सिंड्रोम में पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे दैहिक या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या असमानता, और दैहिक या कायिक में केवल हम लोगों को एक पढ़ना है, डाउन्स सिंड्रोम। दैहिक या कायिक में डाउन्स अब सिंड्रोम पढ़ने के पहले दो बातें बहुत अच्छी तरह सीख लें, या दो कंडीशन बहुत अच्छी तरह सीखें। नंबर एक, पहली कंडीशन है मोनोसोमिक। और मोनोसोमिक का सूत्र होता है 2n-1। यहाँ पर n बराबर है 23, तो इस फार्मूले में हम यहाँ रख दें 2 × 23 ऋण 1, अर्थात 23 दूनी 46 ऋण 1 बराबर 45 गुणसूत्र। जबकि देखा जाए समानता गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 44 धन XY या 44 धन XX। तो एक गुणसूत्र की जब कमी हुई तो कुछ ना कुछ उस बच्चे के शरीर में परिवर्तन जरूर होगा, चेंज जरूर होगा, जिसे कहेंगे सिंड्रोम। दूसरी कंडीशन आती है ट्राइसोमिक। और ट्राइसोमिक का सूत्र होता है 2n+1। n बराबर 23 दिया हुआ है, 2 × 23 धन 1, तो ये हो गया 46 धन 1 बराबर 47 गुणसूत्र। एक गुणसूत्र बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन शरीर में ज़रूर हुआ होगा, या होने वाली संतान में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। तो इसे कहा जाता है सिंड्रोम। और सिंड्रोम में दो ही कंडीशन होती है, मोनोसोमिक एंड ट्राइसोमिक। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाए या 45 रह जाए तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम लोग सिंड्रोम समझें, इसके बाद तब हम लोग ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो दैहिक या कायिक गुणसूत्रों में पहला सिंड्रोम है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम। अच्छा, अब दूसरा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से होने वाले रोग। दूसरी हेडिंग है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से होने वाले रोग। और इसमें लिंग गुणसूत्रों में दो हैं टर्नर्स, नंबर 1 है,
टायनर सिंड्रोम, और दूसरा है क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल हम लोगों को 3 सिंड्रोम पढ़ना है। कोर्स में है तो बहुत से सिंड्रोम, लेकिन केवल अब 3 ही सिंड्रोम बचे हुए हैं। दैहिक या कायिक में केवल एक है, जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। लिंग गुणसूत्रों में 2 हैं, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और इन सिंड्रोम की हम PDF फाइल बना के आप लोगों को भेज देंगे। पहले इसके बारे में जो है अगली क्लास में पढ़ा देंगे तीनों सिंड्रोम, और तीनों सिंड्रोम की PDF फाइल भेज देंगे। इसको तैयार कर लें। एक क्वेश्चन जो है इससे एग्ज़ाम में मिल जाता है। केवल 2 ही कंडीशन है, मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक। मोनोसोमिक 2n-1, ट्राइसोमिक है 2n+1। इन्हीं दोनों फार्मूला के द्वारा सभी सिंड्रोम जो है हल हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक जोड़े से लेकर 23वें जोड़े तक किसी में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए दूसरे नंबर जोड़े में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का आशा यहाँ पर यह है कि मान लीजिए ये एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, इसमें 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, बीच में ये है गुणसूत्र बिंदु। मान लीजिए एक भुजा ये जो है विलोपित हो गई, ये वाली, केवल एक ही भुजा बची, तो उसमें भी सिंड्रोम होता है। तो पहले जोड़े, दूसरे जोड़े, तीसरे जोड़े, डैश 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 22वें जोड़े तक किसी में भी यदि परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाता है दैहिक या कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। और यदि 23वें जोड़े में, 23वें जोड़े में अर्थात पुरुषों में XY है, स्त्रियों में XX है। मान लीजिए इसमें एक विलोपित हो गया तो केवल एक X बचा, इसमें Y हट गया मान लीजिए तो केवल एक X बचा, या एक X और बढ़ जाए, जैसे स्त्रियों में XXX 44 धन XXX हो गया। इसी को यदि हम इसमें देख लें, फीमेल के केस में 44 धन XXY, वैसे होते हैं नॉर्मली XY, एक X और बढ़ गया। जब एक X और बढ़ा तो उस पुरुष में स्त्रियों के लक्षण आ गए। तो इस प्रकार से सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता को सिंड्रोम कहते हैं। तो पहली हेडिंग लिख दें नंबर 1, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग जो है अब अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू।